भारत में अघोषित आपातकाल लग चुका है, क्योंकि भारत में अब जज भी सुरक्षित नहीं है। कोई जज अब इंसाफ नहीं कर पाएगा। सरकार के पक्ष में जज फैसला जरूर दे देगा। एक वक्त हुआ करता था जब एक गरीब भी कहा करता था, तुम मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हो, तुमको मैं अदालत में बताऊंगा। अदालत में जब हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी तब हमें बताएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये तरीका अब पूरी तरीके से बदलने जा रहा है, पूरा सिस्टम बदलने जा रहा है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। संभल में सीजेएम ने एक आदेश दिया, जज साहब ने आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सीओ अनुज चौधरी के साथ दर्जनों पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज करने का मतलब ये नहीं होता किसी को फांसी पर लटका दिया जाए। मुकदमे का मतलब होता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR, उसके बाद जांच शुरू किया जाए। अगर आरोपी निर्दोष है उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अगर आरोपी वास्तव में उसने सजा की है तो उसको सजा सुनाई जाती है। लेकिन सीओ अनुज चौधरी साहब तो मुकदमे से डर गए और सीओ अनुज चौधरी जो हैं ये वही बात बोलते हैं जो बात सरकार को राश आती है, सरकार को अच्छी लगती है। सीओ साहब कभी गदा उठा लेते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के बजरंग बली का रूप धारण कर लेते हैं। जब एक सीओ योगी का हनुमान है तो कोई चाह करके भी उसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो एक जज की क्या हिम्मत, वो आदेश दे दे सीओ साहब के ऊपर मुकदमा लाद दो। जाहिर सी बात है इसका खामियाजा जज साहब को तो भुगतना ही पड़ेगा। और हुआ वही। कुछ दिनों पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में था, वहां पर एडवोकेट बलराज मलिक से मैं इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहा था। मैंने कहा हम लोगों ने देखा दिल्ली में जब दंगा हुआ, जो जज थे उन्हें हटा दिया गया। तमाम ऐसी घटनाएं हुई जहां पर जजों ने खुद को उस घटना से, उस हियरिंग से अलग कर लिया। अगर अलग नहीं किया तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और यही हुआ संभल में भी। तो मतलब इस देश का जज भी सुरक्षित नहीं है। जहां अच्छा काम करने पर प्रमोट किया जाता, प्रमोशन दिया जाता है जजों को, अधिकारियों को, यहां पर सीओ साहब को तो प्रमोशन दे दिया गया, लेकिन जज साहब को डिमोट कर दिया गया, डिमोशन किया गया। तो ये बात जब निकली, ये बात जब मीडिया में आई कि जज साहब को हटा दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया, संभल से उन्हें सीधा सुल्तानपुर फेंक दिया गया, तो पूरा जो जज लॉबी है वो हरकत में आ गया। उन्होंने कान पकड़ ली। जिंदगी में अब कभी गरीबों को इंसाफ जब देंगे तो 1000 बार सोचेंगे, 1 लाख बार सोचेंगे, पत्नी से, बच्चों से बातचीत करेंगे। सरकार वर्सेस फला मामला है, पीड़ित आदमी है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। न्याय का अधिकारी जो गरीब है, लेकिन हम फैसला सरकार के पक्ष में सुनाएंगे। और अगर सरकार के पक्ष में हमने फैसला नहीं सुनाया तो हमारा वही हाल होगा जो हाल संभल के सीजेएम का हो गया। तमाम ऋणधारी वकीलों ने कोर्ट रूम के बाहर आंदोलन किया। उन्होंने कहा जो ट्रांसफर किया गया है उसे रद्द किया जाए, हमें चाहिए जज साहब यही रहे। लेकिन इन्होंने गलती कर दी थी। इनकी हिम्मत कैसे हो गई
सत्ता से टकराने की, और इसी का खामियाजा जज साहब को भुगतना पड़ा। मतलब सत्ता से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, यही इस देश में चल रहा है। और हमारा भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। चलते चलते एक वीडियो आपको दिखाता हूं, अनिल ने शेयर किया है। कहते हैं जब तक ट्रेन में लोटा और मग्गा चेन में बांध कर रखा जाता रहेगा, भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। बाकी सारी चीजें कागजों पर चलती रहेंगी। आप विश्व नेता मान लीजिए हमारे वजीर आजम को, या कुछ और मान लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है, सच का साथ देना आजाद मुल्क में, भारत में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खैर, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा, डरिएगा मत, आपके साथ हम लोग हैं। मामसेफ न्यूज़ है। धन्यवाद।